कोरोना का अर्थव्यवस्था पर या हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी के बारे में मैं थोड़ा समय को देखते हुए संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि ये वायरस पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा दिया है, उखाड़ के रख दिया है। ऐसे भी हमारी अर्थव्यवस्था, जिसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, हम पाते हैं कि ये हमारे यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी उतनी सुदृढ़ तो कभी थी ही नहीं। जो भी सुदृढ़ता की तरफ थोड़ा बहुत हमने प्रयास किया था, कदम आगे बढ़ाया था, ये वायरस हमें उतना ही पीछे कर दिया। पूरी व्यवस्थाएं हमारी लड़खड़ा गई हैं, सरकारी क्षेत्रों से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक। चारों तरफ आप दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस बीमारी से सभी क्षेत्रों के लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किस रूप में आगे बढ़ रही थी, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहकर इतना जरूर कहूंगा कि एक सुदृढ़ता की तरफ हम जरूर अग्रसर हो रहे थे। हमें जरूर आशान्वित थे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में सुधार लेंगे। अपने नौजवानों को हम नौकरी दे करके, अपने वृद्ध लोगों को हम पेंशन दे करके, बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्कूलों में खाद्य सामग्री दे करके, उनकी समुचित पठन पाठन की व्यवस्था करके, पशुओं पर भी हमने बहुत सारी योजनाएं हमारे सरकार ने बनाई, जिसको हम लोग लागू भी किए थे और आगे भी बढ़ रहे थे। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का अभिप्राय यह है कि जो जिसके लाभ के लिए योजनाएं थी वहां तक पहुंच रही थी, उन्हें लाभ मिल रहा था। लेकिन ये वायरस जो था, सारी की सारी हमारी व्यवस्थाओं पर पानी फेर दिया है। हम सभी लोग कितने पीछे हो गए हैं, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में हम इससे अगर निजात पा लें पूरी तरह से, तो बड़ी खुशी होगी। और खुशी इस रूप में भी होगी कि हम इतनी भयंकर बीमारी को आसानी से निपट गए, आसानी से संभाल गए। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात तो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरी तरह से उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है और ध्यान रखना, उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। सरकारी सेक्टर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारी सरकार में जिस प्रांत में मैं काम कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने किसी प्रकार की, हमारे ख्याल से किसी भी सेक्टर की वेतन की कटौतियां नहीं की है। आप लोग को मालूम है, ऐसा किसी सेक्टर में हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन किसी प्रांत में मैंने सुना, महाराष्ट्र में और किसी प्रांत में, कि सरकारी सेक्टर के लोगों पे भी वेतन में कटौतियां कर ली गई है। तो ध्यान हमें ये देना है कि प्राइवेट सेक्टर तो खैर प्रभावित पूरी तरह से थे ही या है ही। हमारा प्रांत तो कम से कम इस बारे में जरूर सुरक्षित रहा है कि हम लोगों को जो मिलता था वो हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे प्रांत में ऐसा अनुभव किया, ऐसा पाया गया है कि वहां पर सरकारी सेक्टर के लोगों के भी वेतन में कटौतियां कर दी गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस वायरस में पूरी तरह से या बुरी तरह से प्रभावित है। मैं बहुत कुछ नहीं कह करके सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा, इससे निपटने के लिए हमें ध्यान किस बात का देना है। हमें निश्चित रूप से आज जो इस सभागार में उपस्थित है या हम मंच पर जो बैठे हैं बंधुओं से, या मैं सभी सेक्टर के लोगों से इस चीज के लिए अपील करूंगा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हम अपनी आवश्यकताओं में भी कुछ कटौती करें, कुछ कमी ले आए। भाइयों, साथियों, मान्यवर बंधुओं, भौतिकता की कोई सीमा नहीं होती। हम
जितना भी हम उड़ान भरने, भौतिक रूप से अपने को समृद्ध करना चाहें, हमारी लालसा उतनी ही बढ़ेगी और हम उतने ही क्या होंगे कि अर्थ को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हम प्रस्तुत होंगे, अपने को प्रस्तुत करेंगे। तो हम अपनी भौतिकवादी लालसा को, अपनी भौतिकवादी प्रवृत्ति को, मुक्तावादी प्रवृत्ति को से थोड़ा अलग हों और अपने विचार को इस रूप में केंद्रित करें कि इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में हमें भी कुछ योगदान देना है। उसके लिए साथियों एक छोटा सा उपाय मैं अपने स्तर से करूं, आप अपने स्तर से करें तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। वो ये कि हम अपनी आवश्यकताओं में कटौती करें। अपनी आवश्यक आवश्यकताएं वो हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता या चल सकता है थोड़ी कठिनाई से। हमें ध्यान देना चाहिए जो दुख होता है हमारे जीवन का, क्या दुख हमेशा दुर्भाग्यशाली ही होता है? ऐसी बात नहीं होती। ये दुख जो होता है ये हमें कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ध्यान दे रहे कि नहीं, ये दुख हमें बहुत सारी परिस्थितियों में संभलने का मौका देता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम दुख की तरफ हम आगे बढ़े? इसका ये मतलब नहीं कि हम दुख की तरफ आगे बढ़े। जितने दुखों से जिस रूप में हम मुक्त हो सकते हैं उतना तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। और जो नहीं हो सकता है, हम व्रत रखते हैं, आप जानते हैं, उपवास करते हैं, उससे हमको दुख होती है, तकलीफ होता है, ध्यान दे रहे कि नहीं? लेकिन इस व्रत से, इस उपवास से जो हमारी भीतर की जो दुर्भावनाएं हैं, कुत्सित दुर्भावनाएं हैं, वो जलकर राख हो जाती हैं। इसलिए हम वो उपवास भी कर लेते हैं और व्रत भी कर लेते हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा, अगर हमको व्रत रख करके, उपवास रख करके अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके भी यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ सुधार सकते हो तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़े, उस दिशा की तरफ अग्रसर हो। अन्यथा जिस तरह से हमारी लालसा है या हमारी भौतिकवादी प्रवृत्ति है, अगर उस तरफ हम लोग उसी रूप में बढ़ते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है सुदृढ़ कैसे होगी। अगर सभी लोग अपने स्तर से इसमें अपनी आवश्यकताओं की कटौती करके उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए, उसके लिए बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे, मजबूती से उस पर विजय पा सकेंगे। और इस अर्थव्यवस्था को जब तक हम नहीं सुधार पाएंगे सही ढंग से, तब तक हम विकास की बातें नहीं कर सकते। हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे आपके बीच में कुछ लोग ऐसे भी उदाहरण स्वरूप आप लोगों को मिलेंगे, लोग कहते हैं कि 2 शाम खाना नहीं खाइए और उस 2 शाम का जो अन्न होता है, अनाज होता है, उसको हम इकट्ठा करके किसी संस्था को दे देंगे। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो कि आराम से खाते पीते भी रहते हैं और 2 शाम का अनाज संस्था को दे भी देते हैं। क्या आप लोगों के ख्याल में ये करना उचित है? बोल नहीं रहे आप? आप लोग खा भी लीजिए और 2 शाम का अनाज उनको जो है दे आइए, ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं। ऐसे भी हमारे नॉलेज में व्यक्ति हैं, मिले हैं जो कि रियल में नहीं खाते हैं। खाना उन्हें दिया जाएगा तो कहेंगे नहीं, 2 शाम का अनाज हमको जो है फला संस्था को देनी है, हम खाएंगे। तो बड़ा आग्रह करते हैं कि आप खा लीजिए, अनाज उन्हें दे दिया जाए। कहा नहीं, हम खा ही लेंगे, आप उनको देके क्या करेंगे? वो सही में नहीं खाते हैं। ये हुआ दुख जिसको कि सहन करके आप दूसरे को कर सकते हैं। ये ठीक है, घर पे खा लीजिए, 2 शाम मांगे 3 शाम में दे आइए, ऐसा नहीं हुई है। नहीं, जो है यानी वो ऐसा करते हैं तो आप ये पाते हैं कि हमने दुख सहन करके उनकी सहायता की, उस संस्था को मैंने मदद किया।
जब आप अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉकेट खर्च जो आपको मिला है, आप कहेंगे क्या हुआ, पॉकेट खर्च तो ये है, अपना खा पी लेते हैं, नेक्स्ट डे का पैसा भी उसको दे देंगे, ये उपयुक्त नहीं है। यदि आपको पॉकेट खर्च से देना है तो निश्चित रूप से आप अपने उस पॉकेट खर्च में कटौती करें और उस संस्था को दें। तो कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि यदि हम थोड़ा दुख सह करके भी, थोड़ा कष्ट सह करके भी, अपनी आवश्यकताओं में कमी करके भी हम अपनी इस कोरोना के काल में, कोरोना के वायरस को देखते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को यदि मजबूती की तरफ या उसे मजबूती प्रदान कर सकेंगे तो हमें खुशी। साथियों, पर्यावरण की जहां तक बात है, पर्यावरण निश्चित रूप से लॉकडाउन की इतनी कम अवधि में, 3 महीने 4 महीने की अवधि में ऐसा महसूस किया गया है कि पर्यावरण में स्वच्छता आई है, पर्यावरण में सुधार की तरफ हम लोग आगे बढ़े। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे थे जो कि कभी दिख नहीं पड़ते थे, वे दिख पड़ना शुरू हो गए हैं। मैंने कई बार समाचार पत्रों में पढ़ा था कि दिल्ली की सड़कों पर शेर बाघ जो है घूम रहे थे, क्योंकि आदमी बहुत दिनों से उन सड़कों पर नहीं गया था। नदियां आपकी स्वच्छ हुई हैं, जहां हम रहते हैं वहां से कुछ लोग बोलते थे कि हिमालय दिखाई पड़ना शुरू कर दिया है जी जी, ये सब संकेत दे देते हैं कि पर्यावरण इतने ही कम दिनों में यदि इतना स्वच्छ हो गया है, तो यदि हम इसकी दिशा को या अपनी दिशा को हम उस तरफ बढ़ाएं तो हम निश्चित रूप से पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। और पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसलिए भी आवश्यक है कि हम प्रकृति के ही अंग हैं, अगर वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा जीवन अस्तित्व भी नहीं बचेगा। तो साथियों, हमें विकास तो करना है, लेकिन विकास इस रूप में नहीं करना है कि हम प्रकृति को विध्वंस करके अपना विकास करें। इस कोरोना वायरस में हम बहुत पिछड़ गए हैं हर एक क्षेत्र में, अब आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो क्या हम पर्यावरण को विध्वंस करके यदि हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, ये पूरी तरह से बेईमानी है। हमें विकास तो करना है, लेकिन अपने पर्यावरण को भी, प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है। आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आप लोग जानते होंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, हरित प्रौद्योगिकी वो कहता है कि हम अपने पर्यावरण को पूरी तरह से बचाए रखेंगे, फिर भी हम विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमें उन बिंदुओं पर ध्यान देना है ताकि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहे और हम विकास की तरफ भी आगे बढ़ें। और यदि हम पर्यावरण को विध्वंस करके आगे बढ़ते हैं, क्या समझते हैं कि वो उसको आप विकास कहते हैं? वो निश्चित रूप से मानव अपने को विध्वंस की तरफ ही बढ़ा रहा है। हम प्रकृति के ही एक अंग है, प्रकृति में ही हम पैदा होते हैं, उसी में पलते बढ़ते और अंत में उसी में अपने को हम समाप्त भी कर देते हैं। प्रकृति को विध्वंस करके विकास की बात करना पूरी तरह से बेईमानी है। तो पर्यावरण इस क्रम में, इसका कोरोना के समय में, लॉकडाउन की अवधि में पर्यावरण हमारा निश्चित रूप से सुरक्षित या स्वच्छ हुआ है, आगे भी स्वच्छ रहे। इसके लिए हमें इस बिंदु पर सतर्क होना है कि हम अपना विकास भी करेंगे और पर्यावरण को भी हम पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। और यदि पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं रहा तो निश्चित रूप से हम स्वयं को नष्ट कर डालेंगे। स्वयं को नष्ट करने का अभिप्राय यह है कि ये मानव जो प्रकृति का सिरमौर समझ रहा है, प्रकृति को अपनी दासी समझ रहा है, उसका अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, या इस धरा पर के जितने भी जीव जंतु हैं सबके अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे यदि हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा। तो साथियों, हमको विकास की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन पर्यावरण को हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। पर्यावरण को विध्वंस करके हमको विकास की बात नहीं करना है।
तो अर्थव्यवस्था और हमारा पर्यावरण, इन दो बिंदुओं पर आज का वेबिनार केंद्रित है। मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा। एक तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वो ये कि हम अपनी आवश्यकताओं में कमी करें, और जो कहने का अभिप्राय हमारे ये कि जो कमी या जो हम आवश्यकताओं में कमी करके कुछ बचा सकें, वो हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उसमें योगदान दें। और दूसरी बात पर्यावरण के बारे में कि हम अपने को विकास तो करें, लेकिन पर्यावरण को विध्वंस करके नहीं, पर्यावरण को सुरक्षित रख करके। और आज के वेबिनार के जो हमारे वक्ता, उनका स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और ये आशा करता हूं कि उनके विचारों से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो निश्चित रूप से मानवोत्कर्षकारी होगा और समाज, राष्ट्र या पूरे विश्व को एक नई दिशा देगा। धन्यवाद।